जब कोई आपकी कदर ना करे तो चाणक्य नीति। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम ऐसे लोगों से घिर जाते हैं जो हमारी कदर नहीं करते। यह स्थिति हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना सकती है। हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ अपमान और उदासीनता मिलती है। यह अनुभव हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम सही कर रहे हैं। ऐसे समय में हम खुद को कमतर, निराश और हताश महसूस करने लगते हैं। यह भावनाएं हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकती हैं और हमें अपने लक्ष्यों से भटका सकती है। लेकिन दोस्तों, यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और उसे जागृत करना होगा। हमें खुद को पहचानना होगा, अपनी कीमत समझनी होगी। यह समझना होगा कि हम किसी से कम नहीं हैं और हमारे पास भी अद्वितीय गुण और क्षमताएं हैं। और यही वो जगह है जहां आचार्य चाणक्य की नीतियां हमारे काम आती हैं। चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि कैसे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखें। आज हम चाणक्य नीति के माध्यम से जानेंगे कि कैसे उन लोगों से निपटा जाए जो हमारी कदर नहीं करते और कैसे खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ें। चाणक्य की नीतियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से बढ़ें। चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी के हाथों गिरने नहीं देना चाहिए। हमें अपने आत्म मूल्य को समझना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज हम चाणक्य नीति के इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं और अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मसम्मान का महत्व। आत्मसम्मान वह नींव है जिस पर हमारा पूरा व्यक्तित्व और जीवन आधारित होता है। यह वह भावना है जो हमें खुद पर गर्व करने और अपने आप को मूल्यवान समझने की प्रेरणा देती है। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो यह समझना जरूरी है कि आप खुद अपनी इज्जत कैसे कर रहे हैं। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को समझना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और अपने आप को स्वीकार करना। यह जानना कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। क्या आप खुद को वो सम्मान दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं? यह सवाल हमें खुद से बार बार पूछना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को समय देना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने आप को प्राथमिकता देना। चाणक्य कहते हैं, कभी भी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता मत करो। यह कथन हमें याद दिलाता है कि आत्मसम्मान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहिए। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह शक्ति है जो आपको कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। आत्मसम्मान के बिना हम अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस कर सकते हैं। इसे किसी भी कीमत पर कम मत होने दीजिए। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को समझना और अपने आप को स्वीकार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। जो लोग आपको महत्व नहीं देते, उनसे दूरी बना लो। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यह आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऐसे लोग जो आपकी इज्जत नहीं करते, वे आपके आत्मसम्मान को कम कर सकते हैं। यह आसान नहीं होता, खासकर जब बात उन लोगों की हो जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमारा आत्मसम्मान हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना चाहिए। लेकिन याद रखें, आपका भला आपके हाथ में है। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को समझना और अपने आप को स्वीकार करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। अगर आप खुद को सम्मान देंगे तो दुनिया आपको सम्मान देना सीख जाएगी। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को समझना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और अपने आप को स्वीकार करना। आप में वो क्षमता है, वो प्रतिभा है जो आपको दुनिया में एक अलग मुकाम दिला सकती है। आत्मसम्मान के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की, खुद को वो सम्मान देने की जिसके आप हकदार हैं। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को समझना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और अपने आप को स्वीकार करना। खुद से पूछिए, क्या आप वाकई खुद को वो इज्जत दे रहे हैं जो आपको मिलनी चाहिए? यह सवाल हमें खुद से बार बार पूछना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को समय देना, अपनी भावनाओं को समझना
और अपने आप को प्राथमिकता देना। अगर जवाब ना है तो आज से ही अपने प्रति अपने व्यवहार को बदल डालिए। आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को समझना और अपने आप को स्वीकार करना होगा। खुद को महत्व दीजिए, अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को समझना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और अपने आप को स्वीकार करना। याद रखिए, आप अमूल्य हैं, आप में असीम संभावनाएं हैं। आत्मसम्मान के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। खुद को पहचानिए, खुद को निखारिए और दुनिया को अपनी कीमत दिखाइए। आत्मसम्मान का मतलब है खुद को समझना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और अपने आप को स्वीकार करना। क्योंकि जब आप खुद को सम्मान देंगे तभी दुनिया आपको सम्मान देगी। आत्मसम्मान के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है नकारात्मक लोगों से दूरी। यह सिद्धांत आपके जीवन में शांति और संतुलन लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नकारात्मकता एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आपके मन और आत्मा को प्रभावित करती है और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो सकता है। आपका जीवन आपका सबसे कीमती तोहफा है। इसे संजोना और इसकी कद्र करना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भरते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर वातावरण बनाते हैं। इसे उन लोगों के साथ बर्बाद ना करें जो आपको नीचे खींचते हैं, जो आपकी ऊर्जा का शोषण करते हैं। नकारात्मक लोग अक्सर अपनी समस्याओं और असंतोष को दूसरों पर थोपते हैं, जिससे आपका मनोबल गिर सकता है और आप खुद को थका हुआ महसूस कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा है, जहां आपका सम्मान नहीं है वहां जाना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। यह कथन हमें याद दिलाता है कि हमें उन स्थानों और लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। नकारात्मक लोग आपके आत्मविश्वास को कम करते हैं, आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे आपके विचारों और भावनाओं को नकारात्मकता से भर देते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आपके विकास और खुशहाली का मार्ग है। जब आप नकारात्मकता से दूर रहते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति को आमंत्रित करते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करता है। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, खासकर जब वे आपके करीबी हों। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी मानसिक और भावनात्मक भलाई सबसे महत्वपूर्ण है। शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका मन शांत रहने लगा है, आपकी ऊर्जा बढ़ गई है। आप अपने जीवन में एक नई ताजगी और उत्साह महसूस करेंगे और यह सब नकारात्मकता से दूरी बनाने के कारण होगा। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाने का मतलब है खुद को नकारात्मकता से बचाना। यह एक ऐसा कदम है जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। जब आप नकारात्मकता से दूर रहते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति को आमंत्रित करते हैं। इसका मतलब है खुद को उन लोगों और उन परिस्थितियों से दूर रखना जो आपको बुरा महसूस कराते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। याद रखिए, आपका जीवन आपका है। इसे आप कैसे जीना चाहते हैं, यह फैसला आपको करना है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आपको यह तय करना है कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं। इसे आप कैसे जीना चाहते हैं, यह फैसला आपको करना है। अपने जीवन को सकारात्मकता से भरें और नकारात्मकता से दूर रहें। यही आपके खुशहाल और सफल जीवन का रहस्य है। दोस्तों, तीसरा और अंतिम सिद्धांत है, आप जैसे लोगों से घिरे रहते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, सच्चे दोस्त और परिवार आपकी ताकत होते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो आपकी सफलता में खुश हों और मुश्किल समय में आपका साथ दें। जो लोग आपकी कद्र करते हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वही आपके सच्चे हितैषी होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए और उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। याद रखिए, जीवन में सही लोगों का साथ सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, जब भी कोई आपकी कदर न करे, चाणक्य की नीतियों को याद रखें। खुद पर विश्वास रखें, नकारात्मकता से दूर रहें और उन लोगों का चयन करें जो आपके आत्मसम्मान और खुशियों की कद्र करते हैं। याद रखिए, आपका समय और ऊर्जा अनमोल है। इन्हें सही जगह लगाएं
और जिंदगी को बेहतर बनाएं। आज से ही अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दीजिए। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणा दे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए।